हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राय सर आप लोग का स्वागत करता हूं डीएनएस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले हाल समाचार, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? आई होप, आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बी पॉजिटिव, बी पावरफुल। जो भी आपके हथियार हैं, वीपन्स हैं, उसको लेके बैठ जाइए, क्योंकि नोट करना भी हमारे साथ आपका उतना ही जरूरी होता है जितना हम यहाँ लिखाते हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनको बताते चलूं कि यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चलाई जाती हैं, और जिसके अंदर मैं बेसिकली फिजिक्स का जो पार्ट बी वाला पोर्शन है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पोर्शन है, वो मैं कवर कराता हूँ। पार्ट ए जो है वो ऑलरेडी चल रही है, उसको आपके उमेश सर वो कंप्लीट कराते हैं, और ऑलरेडी उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने पढ़ा रखे हैं। हमारा जो काम है वो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कराना है, जो मुझे कमांड सौंपी गई है कि आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कराइए। और उसके अंदर ये मेरा जो हमारा छठा यूनिट है, आज उसका 5वां लेक्चर का पार्ट बी है। ऑलरेडी इसका पार्ट ए हो चुका है। तो आप लोग से दरख्वास्त है, गुजारिश है, अपील है कि सबसे पहले अगर आप नहीं देखा है पार्ट ए, तो सबसे पहले पार्ट ए देख के आइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वहां नहीं देखेंगे फिर आपको आइडियाज नहीं लगेगा कि जब हम जो चीज हम यहाँ कर रहे हैं उसमें कुछ टर्म्स हैं, कैसे सारी चीज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट लेंथ कैसे हम निकालते हैं, वो मैंने पहली क्लास के अंदर यानी पार्ट ए के अंदर यूनिट 6 यूनिट का जो 5वां लेक्चर था उसका पार्ट ए था, उसके अंदर मैंने आराम से कराया हुआ है। तो उसको विजिट करिए, उसके बाद देखने के बाद आइए, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। मैं क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं तो आप लोग को वहां पे पॉज करके जो चीजें नहीं समझ में आई वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का बेसिकली हमारा जो लेक्चर्स है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज। कुछ बॉडीज थी जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण निकालने की कोशिश कर रहे थे, और उसी क्रम में हमने 2-3 बॉडी का निकाल भी डाला था, जैसे कि यूनिफॉर्म रॉड था, रेक्टेंगुलर लैमिना था, ठीक है। उसके बाद रिंग का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। अगर बात कहूं मैं यूनिफॉर्म रॉड का, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 आया था अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। और मैं बात करूं कि अगर लैमिना का, तो ml²/12 और mb²/12 आया था। वो डिपेंड करता था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस ले रहा है कि वाई एक्सिस ले रहा है। तो करस्पॉन्डिंग ऐसे ml²/12 और mb²/12 आपका आया था, जो एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी। अगर हम बात करें कि हमारा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आया था, जहां r उसका रिंग का रेडियस था। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थी वो रिंग जिस प्लेन में था, उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रही थी उसके ओरिजिन से, वो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था। और उसके डायामीटर के अलोंग यानी उसके डायामीटर के अलोंग जो उसका मोमेंट ऑफ, व्यास के अलोंग जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था बेटा, वो आया था mr²/2। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन की। थोड़ा मैं आता हूं तो पिछले क्लास के अंदर डिस्कशन करता हूं, क्योंकि वो जरूरी होता है। ठीक है, आज का जो बेसिकली लेक्चर है, आज थोड़ा मे भी हो सकता है कि लेंदी हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी परिस्थितियां रहेंगी वैसे मैं कंप्लीट कराऊंगा। कोशिश तो है कि आज के इस लेक्चर में बहुत सारे बॉडीज का मैं लगभग कंप्लीट करा दूं। तो आज बेसिकली आज हम कराने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले डिस्क का करेंगे, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेंगे किसी सॉलिड सिलेंडर का, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसी सॉलिड स्फीयर का, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूनिफॉर्म रॉड जो मैंने पार्ट ए में कराया था, जो पार्ट बी में मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज अगर आप अब यहां सीख जाएंगे तो कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कभी भूलेंगे नहीं। और एग्जाम में अगर भूल भी जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप निकाल के, अगर आपको रटे हुए हैं आप निकाल के अगर भूल जाएंगे तो आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और पेन कॉपी लेके सारी चीजें नोट करते रहिएगा। इसका प्रॉपर नोट्स मैं कहता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं, मैं बार बार कहता हूं, इसका प्रॉपर नोट्स मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको डीएनएस के जो आपका प्ले स्टोर पे डीएनएस एजुकेयर ऐप है उसमें मैं इसको फीड कर देता हूं। आप वहां जाके इसका मेरा हैंड रिटन नोट्स वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतनी जानकारी थी कि क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ाया जाए और कैसे सारी चीजों को समझा जाए, वो हम डिस्कशन करते हैं ना। ठीक है, तो चलो बेटा मेरे प्यारे मुन्ना, हेडिंग डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हेडिंग बनाते हैं अपना क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एमआई। किसकी बात करते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एमआई से ही लिखते हैं ना। ठीक है, आप लोग को पता होगा, मेरे पुराने बच्चे होंगे तो। ठीक है, क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, किसकी बात करते हैं बेटा, सबसे पहले बात करते हैं ऑफ डिस्क। कोई डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा डिस्क और रिंग में क्या अंतर होता है?
डिस्क और रिंग में क्या अंतर होता है आप में से बहुत बच्चे जानते हुए हैं। जैसे रिंग में क्या होता है ना, रिंग के पास एरिया नहीं होता। जैसे जैसे साइकिल का रिंग देखा ना, उसको रिंग ही बोलते हैं। जैसे अंगूठी है या फिर कंगन है, ब्रेसलेट है, उसके बीच में जगह नहीं होती, केवल परिधि होती है, पेरीफेरी होती है, बाकी बीच में कोई एरिया वेरिया का चक्कर नहीं होता। लेकिन डिस्क जो घर पे छतरी लगती है, D2S G-Con वाला जो छतरी लगती है हमारी, टाटा स्काई वाला जो आप लोगों ने देखा होगा, वो बेसिकली उसमें विड्थ होती है। उसमें क्या होता है बेटा, उसके पास एरिया होता है, उसकी मोटाई नहीं होती, बहुत पतली सी होती है, लेकिन उसके अंदर एरिया होता है। यानी डिस्क मतलब क्या होता है, डिस्क हैविंग एरिया, डिस्क हैविंग एरिया, बट रिंग के पास एरिया नहीं होता। मतलब उसके अंदर ऐसा, मतलब अगर फिजिकली समझना चाहे तो जो रिंग होता है उसके अंदर ऐसे खोखला सा दिखता है, बस पेरीफेरी आपकी दिखती है, ठीक है। हाँ, एरिया वो कंज्यूम करता है, लेकिन वो ऐसा दिखता नहीं कि उसके अंदर भी कुछ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क निकालना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या करेंगे बेटा, निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिस्क बनाने की कोशिश करेंगे, डिस्क बनाएंगे, फिर जब बता दे, जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं, हमको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए होता है। बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट किए हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन ये फाइंड किए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक डिस्क का डायग्राम। आई होप कि बढ़िया सा गोला बन जाए, ठीक है, आई होप कि बढ़िया सा गोला बन जाए। तो ये बेटा थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क नजर आ रहा ना, जो भी है पूरा गोला नहीं बना बेटा, तो जो भी है इसको मान लेना कि ये आपका गोला है, ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, यानी इसके अंदर कुछ एरिया होगा। और इस डिस्क का ये सेंटर है बेटा, और इस सेंटर से इसकी परिधि की जो लेंथ है उसको आर बोल रहा हूं, यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि हमने लिया है कोई आर रेडियस का एक डिस्क लिया है। मैंने क्या किया है, आर रेडियस का और एम मास का, हमने क्या किया बेटा, आर रेडियस और एम मास का हमने क्या किया है बेटा, एक डिस्क लिया है। यानी एक हमारा क्या लिया है, एक चकती ली है आर रेडियस का और एम मास का, हमने क्या लिया है बेटा, एक डिस्क लिया है। चलो इतनी चीजें तो क्लियर हो गई सर, आगे बताइए, आगे बताइए बेटा। आगे अब हमको फाइंड आउट करना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं ये कह देता हूं कि चलो मैं ये मान लेता हूं कि मैं इसी पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करता हूं। कहता हूं कि चलो ये मान लेता हूं कि मेरा ये हमारा एक्स एक्सिस है बेटा, जो उसके ओरिजिन से पास हो रहा है बेटा, ये वाई एक्सिस है जो उसके ओरिजिन से पास हो रहा, और ये जो हमारा आएगा ये हमारा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, एक एक्सिस ऐसे होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, यू ऐसे, जरा ध्यान देना, एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बोर्ड 2 डायमेंशन है और तीसरा एक्सिस 3 डायमेंशन में आएगा तो हम दिखा नहीं पाएंगे। तो हम अगर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, चाहते तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे, लेकिन अभी हमको फिगर बनाना है आगे, तो हम इसलिए नहीं ड्रॉ करते। अपने दिमाग में रखना कि एक एक्सिस जो है बेटा इसके परपेंडिकुलर होगा, और उसी एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। यानी पहले डायमीटर के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालेंगे। डायमीटर तो ये हो गया एक्स और वाई, ये जो दो एक्सिस होंगे ये क्या हो जाएंगे, इस डिस्क का डायमीटर होगा। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये डिस्क का क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा, क्योंकि वो उसके ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन ये जो एक्सिस होगा, जो जेड एक्सिस होगा, वो डिस्क का क्या होगा, वो भी उसके ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन ये डायमीटर नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अच्छा देखो ये क्या है, एक होमोजीनियस बॉडी है। यानी होमोजीनियस बॉडी का मतलब है बेटा कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नहीं मिलेंगे कि एक एक पार्टिकल पकड़ो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलो समेशन लगा दो आ जाएगा। तो होमोजीनियस बॉडी नहीं है, तो कोई भी अगर कोई मतलब रिजिड बॉडी नहीं है, अगर कोई ऐसा होमोजीनियस बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरीके से लिखते हैं बेटा, डीएम इंटू, ऐसे हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर, मैंने निकाला था डीएम इंटू आर स्क्वायर। इस तरीके से हम किसी होमोजीनियस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। चलो ये तो आपके दिमाग में बेसिक आइडिया रहा। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे डिस्क का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं। जैसे बेटा डिस्क है ना, मान लो मेरा हाथ डिस्क है, अगर डिस्क में ऐसा छोटा सा टुकड़ा काट लूंगा, ऐसे काट के निकाल लूंगा। आपने नारियल देखा है, नारियल देखा है, नारियल है, जैसे कि नारियल नहीं, एक आलू, जैसे आलू का एक पतला एक स्लाइस काट लीजिए, एक स्लाइस काट लीजिए आलू का ना। अब आलू का स्लाइस क्या होगा, एक डिस्क टाइप का हो गया। अब उस डिस्क में जब आप एक ऐसे चाप लगा के एक सर्कुलर टाइप का काटेंगे ना बेटा, तो आपको रिंग नजर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट चूज करते हैं। चलो एलिमेंट चूज करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि इससे एक्स डिस्टेंस पर, चलो इसको इरेज कर देते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, एक्स डिस्टेंस पर, ये क्या हो गया, ठीक है, एक मिनट वेट करिए, एक्स डिस्टेंस पर ऐसे, यानी कि यहां से प्यारे बच्चे, यहां से ये इसकी एक्सिस थी ना, यहां से एक्स डिस्टेंस पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट मान रहे हैं, ऐसे एक छोटा सा एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, ये ठीक है।
ऐसा छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, उसको थोड़ा मोटा बना रहे हैं क्योंकि इसको काटना है ना बेटा, तो छोटा सा एलिमेंट लेंगे और इस एलिमेंट का हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इस एलिमेंट का जो हमने माना है, इस एलिमेंट का थिकनेस जो है वो dx हो जाएगा। इस एलिमेंट का बेटा थिकनेस कितना हो जाएगा, इस एलिमेंट का थिकनेस dx हो जाएगा और इस एलिमेंट का हमारा मास कितना हो जाएगा, मास dm ही हमने मान लिया है कि हमने क्या किया है, ओरिजिन से उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का एक एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट काट लिया है। तो जो एलिमेंट कट के निकलेगा बेटा, इसका शेप कैसा होगा बेटा, जो एलिमेंट कट के निकलेगा इसका जो शेप होगा ना बेटा, वो तुमको देखने में कैसा लगेगा, इसका जो शेप होगा वो आपको रिंग नजर आएगा। कैसा लगेगा कि एक dx थिकनेस का एक पतला सा रिंग नजर आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्क है। अब डिस्क में समझो कि अगर वही आलू है, मान लो ये आलू 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 का एक ऐसे आलू काटोगे ना, स्लेस, आलू का एक स्लेस काटोगे, उसमें एक ऐसे काटे, फिर चाकू लगा के ऐसे काट लिए, ये पोर्शन निकालिए, तो आपको क्या दिखेगा, ऐसे ऐसे लगेगा ना कि एक रिंग है, डीएक्स थिकनेस का एक रिंग है। जस्ट लाइक दैट कि मैंने क्या किया है, एक एलिमेंट कट कर लिया है, तो वो एलिमेंट कैसा दिखेगा बेटा, वो एलिमेंट आपका कैसा दिखेगा, रिंग टाइप का दिखेगा। यानी उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप हमको रिंग होगा। उसका मैंने मास मान लिया है डीएम है और उसकी थिकनेस मैंने मान ली है dx है। तो बेटा जब x डिस्टेंस पे काटा है तो ये जो x है ये इस रिंग का रेडियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये मैंने काटा है ना, ऐसे काटा है x डिस्टेंस पे ना, ये dx थिकनेस का है, तो ये x क्या कहलाएगा बेटा, ये s इस रिंग का जो एलिमेंट्री रिंग है, इस रिंग का रेडियस कहलाएगा। ये समझने की कोशिश करो, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इसका रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी रिंग का डीएस थिकनेस का जो रिंग है, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। एलिमेंट्री जो हमने एलिमेंट लिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। फिर हम क्या कर देंगे बेटा, फिर इंटीग्रेशन करके पूरे हम क्या कर देंगे, पूरे हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रिंग्स एक के ऊपर एक रखते चले जाओगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको पूरा का पूरा डिस्क फॉर्म आउट हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो आओ हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इस एलिमेंट्री जो छोटा मैंने चीज यहाँ फाइंड आउट किया है उसको मैं यहाँ बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ ना। वहां यहाँ पे बाहर ऐसे ऐसे जस्ट इसको पुल करता हूँ बाहर, या देखो ऐसे ऐसे चीज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा dx थिकनेस का ये हमारा क्या है बेटा। ठीक है, चलो इसको मैं निकाल के ऐसे था। ठीक है, चलो इसको समझाने की कोशिश करता हूं। इस तरीके से समझना जरूरी है। इसको मैं इस जो एलिमेंट है उसको बाहर ले लेता हूं और बाहर लेने के बाद मैं उसको इस तरीके से एडजस्ट करता हूं। जरा देखो, ये इस तरीके से एडजस्ट करता हूं ना। ये जो एलिमेंट है, अभी पता है कि इसकी थिकनेस कितनी है बेटा, इसकी थिकनेस हमारी थोड़ा सा मोटा इसलिए बना रहा हूं कि आपको पता रहे कि जो रिंग है उसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस dx है, यानी इसकी चौड़ाई क्या है, थिकनेस ds है। ठीक है, इसका रेडियस कितना होगा बेटा, ये जो रिंग निकला है उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस x होगा, क्योंकि मैंने उसके ओरिजिन से x डिस्टेंस पर ये मैंने रिंग काटा हुआ है। तो इसका जो एलिमेंट्री रिंग होगा उसका थिकनेस कितना होगा, उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस x होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, किस एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहा हूं, ये एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर ऐसे गुजर रही है, तो मैं इस एक्सिस को जो z एक्सिस होगा मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का निकालना, इस एक्सिस के अबाउट जो ये z एक्सिस है, इस z एक्सिस के अबाउट इस रिंग का क्या करना है बेटा, इस रिंग का मोमेंट ऑफ, इस एलिमेंट्री रिंग का जिसका मास कितना है बेटा, जिसका मास dm है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अगर इसका कैलकुलेट कर पाए तो फिर इंटीग्रेशन करके हम क्या कर देंगे बेटा, पूरे रिंग का यानी पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहें तो हमारा dIz लिखेंगे बेटा। dIz कितना हो जाएगा, dIz ना, क्योंकि IZ एक्सिस क्योंकि हम इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहे हैं। तो जो छोटा सा रिंग लिया है उसको उठाया, फिर ऐसे रख दिया इस तरीके से, फिर हमको इस Z एक्सिस के अबाउट निकालना, बस आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, जो ये क्या है, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो उसके सेंटर से पास होता है। जरा सोचना, कोई रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो उसके सेंटर से एक्सिस पास होता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर से पास होता है, जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो वो होता है mr स्क्वायर। लेकिन इस केस में इसका मास dm है तो ये हो जाएगा dm, और इसका रेडियस x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंट्री रिंग, क्योंकि जब यहां से छोटा सा एलिमेंट काटोगे तो एक रिंग हो जाएगा,
और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस उसके रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है ना। ये मैंने निकला था कि ये रिंग होता है बेटा, ये रिंग होता है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, अगर ये r रेडियस का है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे r रेडियस x था और क्या था बेटा, इसका मास dm था, तो ये हो जाएगा dIz इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको dm की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि हम dm की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि dm की वैल्यू तभी रखेंगे तभी तो हमको मिलेगा dm ना। ठीक है, चलो इस स्मॉल एलिमेंट मास का फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ dm निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक, यहीं पे यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं कि dm कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं। हमको क्या पता है, हमको ये पता है ना कि बेटा ये पूरा का पूरा जो मास होगा, जो पूरा का पूरा मास होगा ये कहां होगा, डिस्क का जो पूरा का पूरा मास होगा ये कहते हैं कि इसके एरिया में होगा। तो हम कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर, जो डिस्क का पूरा एरिया है उसमें कुल कितना मास है, उसमें कैपिटल एम मास है। क्योंकि डिस्क का पूरा एरिया कितना होगा, इसका रेडियस आर है, तो डिस्क का एरिया, पूरे डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो हम कहेंगे पूरा का पूरा मास उसके एरिया में है, यानी पाई आर स्क्वायर में, यानी एरिया में एम मास है बेटा। तो यूनिट एरिया में कितना मास हो जाएगा बेटा, हम क्या करेंगे, यूनिट एरिया में कितना मास, यूनिट एरिया में कितना मास, यूनिट एरिया में मास कितना आ जाएगा बेटा, यूनिट एरिया में मास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम बाई पाई आर स्क्वायर। ये यूनिट एरिया में मास आ गया। लेकिन हमको कितने एरिया में चाहिए, हमको एरिया चाहिए इस रिंग के एरिया में, इस रिंग, क्योंकि हमको डीएम कैलकुलेट करना है, और डीएम क्या है बेटा, इस रिंग का मास ना। तो रिंग का एरिया कितना होगा बेटा, अगर इस रिंग का एरिया कैलकुलेट करना हो, अगर इस रिंग का एरिया कैलकुलेट करना हो, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, लेंथ में अगर विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ में अगर विड्थ से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया आ जाता है। तो बेटा एक रिंग है, रिंग का लेंथ क्या होता है बेटा, रिंग का लेंथ होता है 2 पाई x, यानी कि 2 पाई r रेडियस, मतलब उसकी लंबाई मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, विड्थ कितनी है बेटा, इसकी थिकनेस कितनी है dx, तो ये रिंग का एरिया आ गया। एरिया ऑफ द रिंग कितना आ जाएगा, 2 पाई x dx। अब हम जानते हैं कि यूनिट एरिया में कितना मास होता है, m बाई पाई r स्क्वायर। तो इतने एरिया में, यानी 2 पाई x dx एरिया में जो मास आएगा वही तो dm आएगा बेटा। इतने एरिया में जो रिंग एरिया बना रहा है उतने एरिया में जो मास आएगा वही तो डीएम कहलाएगा। तो डीएम बराबर क्या आ जाएगा बेटा, डीएम बराबर आ जाएगा जस्ट m बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कितना, 2 पाई x और ये dx ना, ये हमारा हो गया 2 पाई x dx। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो कुछ कटा बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और हमारा क्या बचा, और कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो डीएम की वैल्यू आ जाएगी, यहां से डीएम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, डीएम की वैल्यू हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं m बाई आर स्क्वायर, 2m बाई आर स्क्वायर, और क्या बना, और आपका बना 2m बाई आर स्क्वायर, ये बना x dx, कितना बना बेटा, x dx। ठीक है, ये हमारा बना। अब चलो डीएम की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो DIZ की वैल्यू कितनी आई, DIZ की वैल्यू आई कितनी, ये आ जाएगी 2m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर x का x में मल्टीप्लाई, क्योंकि x dx रखोगे, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये हो जाएगा x क्यूब, और ये dx, ये हमको बन गया ना। अब हमको DIZ नहीं पता करना, हमको IZ पता करना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना। तो हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। जब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर हमको क्या निकल के आएगा बेटा, इधर निकल के आएगा IZ, यानी कि टोटल पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द z एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 2m बाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2m बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मैंने कर लिया, और इंटीग्रेशन लग गया, अंदर x क्यूब dx। अब बता बेटा ये x कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये जो लेंथ है ना बेटा, तुम कितने कितने रेडियस का रिंग ले सकते हो बेटा, और छोटा कर दो तुम, और x से और छोटे रिंग का रेडियस ले लो, तुम यही ओरिजिन से रिंग लेना स्टार्ट करोगे, इतना रिंग, फिर ये रिंग, फिर ये रिंग, फिर ऐसे रिंग, ऐसे रिंग, ऐसे रिंग रिंग लेते लेते तुम बहुत सारे रिंग, मतलब बढ़ते हुए रेडियस के क्रम में ऐसे रिंग, फिर इसके बाद ये वाला रिंग लोगे, ऐसे तुम बहुत सारे रिंग्स को एक के बाद एक इंक्रीजिंग ऑर्डर की रेडियस की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चलोगे तो तुमको पूरा डिस्क बन के तैयार हो जाएगा ना बेटा। यानी कि जो हमारा एक्स वेरी कर रहा है, बेसिकली एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेके आर तक, ये एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेके आर तक। अब इंटीग्रेशन कर लो, तुमको जेड एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि यहीं पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से लाके मैं यहाँ पे मैं ऊपर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने
मार्क भी कर दिया। ठीक है, तो आई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखना, कुछ है नहीं, आई जेड की वैल्यू आ जाएगी 2m बाई कितना, 2m बाई आर स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4, तो 4 बाहर आ गया बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स पावर 4/4। चलो लिख लेते हैं एक बार, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्या आ जाएगा एक्स पावर 4/4 इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट अभी भी 0 से लेके आर तक, ये लिमिट है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 4 में तो आपका लिमिट लगेगा नहीं, 4 आप क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा ये 2m/4 आर स्क्वायर, और आपका क्या बना, आपका बना ये आर लिमिट रख दिया तो बन गया आर पावर 4। ठीक है, कुछ कट गया, हाँ 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के लॉन्ग डिस्क का क्या बना, ये बना एम आर स्क्वायर बाई 2। ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बना बेटा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन, जो एक्सिस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे मैंने जेड एक्सिस माना था प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उस एक्सिस के अलोंग हमारा कितना आ जाएगा बेटा, हमारा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो कोई डिस्क हो, उस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रही होगी, उसके अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, आई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, आई बराबर आई जेड। इस केस में हमने प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस मानी थी बेटा, जेड एक्सिस मानी थी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये हमारा आ गया जेड एक्सिस ना, ये जेड क्या है, ये जेड एक्सिस क्या है, क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन ऑफ डिस्क। ये क्या है बेटा, जेड क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, 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 परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन टू द प्लेन ऑफ डिस्क, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो ओरिजिन से पास हो रही है, उसके अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डायमीटर के लॉन्ग, हम क्या निकालेंगे, अबाउट डायमीटर। दूसरा पॉइंट हम क्या निकालेंगे बेटा, अबाउट डायमीटर। डायमीटर के अलोंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, अबाउट डायमीटर। डायमीटर के अलोंग, डायमीटर मतलब वो प्लेन, वो एक्सिस जो उस डिस्क के प्लेन में होंगे, और डिस्क के प्लेन में जो ओरिजिन से पास होंगे वो एक्स था और वाई था, तो एक्स और वाई ये दो एक्सिस ऐसे थे जो डायमीटर वाले एक्सिस थे। तो हमको पता है ना कि ये सब सिमेट्रिकली होते हैं, जिसे रिंग में मैंने आई एक्स बराबर आई वाई लिखा था, कहा था कि जो डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग निकालो चाहे वाई एक्सिस के अलोंग निकालो, दोनों सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक होने की वजह से जो हमारा क्या आएगा, अबाउट डायमीटर जो आएगा ना, चाहे हम एक्स एक्सिस की बात करें, यहाँ पे एक्स की बात करें, ठीक है, और आई वाई की बात करें, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेगा यहाँ पे हियर क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और जो वाई एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो डायमीटर जो हमारे कहला रहे हैं, उनके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये हमारे जो भी वैल्यू आएगी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। और हम क्या लगाएंगे, बाई अप्लाइंग परपेंडिकुलर थ्योरम, चूंकि वो वी नो दैट आई जेड जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होते हैं, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई ना। चूंकि आई एक्स और आई वाई आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो जो अबाउट द डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम उसको आई माने, तो उसके अराउंड क्या आ जाएगा बेटा, अगर इसको सॉल्व करोगे आई एक्स की जगह आई वाई रखोगे तो 2 आ जाएगा, और आई जेड की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी एम आर स्क्वायर बाई 2 कैलकुलेट कर रखी थी, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई ये 4। तो हमने क्या किया बेटा, डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है किसी भी डिस्क का, वो क्या आता है, एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, डायमीटर के अलोंग क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है किसी भी डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 4। और जो वो प्लेन, जो उस प्लेन के जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस होती है, जो सेंटर से पास होती है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आती है बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये चीजें थी ना, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर भी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ना, ये सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट, मतलब इसी में नेक्स्ट हमारा जो बॉडी है उसके उस पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी क्या है बेटा, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, हेडिंग डालो,
अपना जो नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट जो बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, क्या सॉलिड सिलेंडर। अगर सॉलिड सिलेंडर का क्या निकालेंगे बेटा, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सॉलिड सिलेंडर की निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक सॉलिड सिलेंडर बनाएंगे, फिर उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करेंगे, किस एक्सिस के अलॉन्ग वो पूरी बॉडी रोटेट कर रही है हमको पता होगा। फिर उसके बाद हम एक एलिमेंट्री रिंग, एक एलिमेंट्री पार्ट, एक एलिमेंट्री लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, स्मॉल थिकनेस का कोई एक एलिमेंट लेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करके तमाम चीजें हम करके पूरे बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेसिकली यही करना है, सबसे पहले वो बॉडी ड्रॉ करनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है, फिर एक एलिमेंट लेना है समथिंग dx dy जो भी हो dz थिकनेस का, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है, फिर इंटीग्रेशन कर देना है, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। फिर हमको मिल जाएगा, फिर अपना दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर एक्सिस पर पैरेलल एक्सिस पर निकाल के हम किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली हम यही करते हैं पूरा थ्रू आउट द पूरी सिलेबस में जो हम कराने वाले हैं, बस यही करना, कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर कैसे पता है ना, सिलेंडर कैसे बनता है आप सभी लोगों को पता है, बताने की जरूरत तो नहीं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ऐसे पाइप नुमा होता है बेटा, सॉलिड होगा तो पता होगा कि ये अंदर से भरा पड़ा होगा, तो इस तरीके से बनेगा, इसका एक ऐसे सिरा और इसका एक ऐसे सिरा, ठीक है ना, ठीक है। ये अंदर से भरा होगा, आपको पता होगा कि ये सॉलिड सिलेंडर है, और इसका जो रेडियस है ना, इसके मुंह का जो रेडियस है, यहाँ का जो त्रिज्या है, यहाँ पे उसकी त्रिज्या को मैंने r माना, तो r रेडियस का क्या है बेटा, ये सिलेंडर है। अब बात क्या करते हैं, अब बात करते हैं कि इसमें एक्सिस ड्रॉ करते हैं। दूसरा काम ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करते हैं। तो बेटा एक पहला एक्सिस ये है, ठीक है, ये दूसरा पेन चला नहीं, चलो कहते हैं कि पहला एक्सिस ये है ना, इस एक्सिस के लॉन्ग, जिसको हम क्या करते हैं बेटा, नाम दे रहे हैं वाई एक्सिस, और एक एक्सिस ये है, ये जो एक्सिस होगा वो सिलेंडर का एक्सिस होगा ना, ये क्या होगा बेटा, सिलेंडर का एक्सिस होगा, जिसको हम एक्स मानेंगे। जो एक्स एक्सिस होगा वो सिलेंडर का एक्सिस होगा, क्योंकि सिलेंडर का एक्सिस यही होता है, जो उसको बीचों बीच अंदर से गुजरता है, जो बीचों बीच वो हमारा सिलेंडर का एक्सिस होता है। और जो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, एक एक्सिस ये है, और ये दोनों कहां से पास कर रहे हैं बेटा, उसके सेंटर से पास कर रहे हैं, यानी उसके ओरिजिन से पास कर रहे हैं। बीच में आपको भले नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बीच में ठीक उसके ओरिजिन से, यानी सेंटर से, जो ज्योमेट्रिकली सेंटर होता है, उस सिलेंडर के ज्योमेट्रिकली सेंटर से पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है। इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हाँ ये पता है कि ये सॉलिड है, ये क्या है बेटा, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, यानी सॉलिड सिलेंडर का मतलब बेटा अंदर से ये भरा पड़ा है ना, ऐसा नहीं है खोखला है, क्या है बेटा, एक सॉलिड सिलेंडर है, दिमाग में आपके रहे ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम पूरे का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट नहीं कर सकते सडनली, हमको पता नहीं होगा। तो सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे हल्का dx थिकनेस का, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करके पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो यही करते हैं, जैसा ये करवाना चाह रहा वैसा हम करते हैं, ठीक है। यहां से मैंने ये चेंज कर लिया। अब मैं क्या करता हूं कि इस यहां से ओरिजिन से यहां पे क्या करता हूं बेटा, देखो ध्यान देना कि यहां पे बेसिकली मैं एक कट लगाता हूं ना, ऐसे कट लगा के ये मैं कहता हूं कि ये मैंने क्या कर लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया ना, तो ध्यान देना, मैं इसको पेंटिंग कर दे रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। ये मैंने स्मॉल एलिमेंट ऐसे कट कर लिया, ठीक है। ये स्मॉल एलिमेंट वो भी कितने थिकनेस का बेटा, dx थिकनेस का मैंने स्मॉल एलिमेंट मैंने क्या कर लिया, कट कर लिया। कितनी दूरी पे किया है, मैंने कहा कि मैंने इस ओरिजिन से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का मैंने क्या कर लिया है, एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया है। मैंने क्या किया, चाकू लगाया, ये पाइप ऐसा था ना, ऐसे ही पाइप दिखेगा, तो यहां से ओरिजिन से dx थिकनेस पे एक चाकू ऐसे लगाया, फिर ऐसे निकाल काट के निकाल लिया। जरा सोचो कि अगर आपके पास कोई पाइप होती, मेरे पास अभी दिख नहीं रही है, जैसे मेरे पास अभी फिलहाल में ये दिख रही है ना, ठीक है। अगर यही मान लो सिलेंडर है, अगर यही सिलेंडर है, अगर एक चाकू मैं यहां से लगाऊंगा, एक चाकू यहां काट के निकालूंगा, तो जो चीज निकलेगी बेटा, अगर ये अंदर से ठोस होगी, सॉलिड होगी, तो जो एलिमेंट निकल के आएगा वो कैसा दिखेगा, समझो। ये पूरा ठोस भरा पड़ा है, एक चाकू से ऐसा कट निकालो, फिर उसके जस्ट बगल में दूसरा कट लगा के ऐसे निकाल दूं, तो फिर आपको कैसा दिखेगा, अगर अंदर से सॉलिड होगा तो जाहिर सी बात है डिस्क की तरह दिखेगा बेटा,
क्योंकि वो क्या दिखेगा, अंदर से भरा होगा ना। अगर डिस्क अगर खोखला होता तो रिंग दिखता, लेकिन अगर पूरा भरा है सॉलिड सिलेंडर तो आपको डिस्क की तरह दिखेगा। तो बेसिकली जब मैं कट करके निकालूंगा डीएक्स थिकनेस का, तो मैं मान ले रहा हूं कि इसका जो डीएक्स थिकनेस है, इसका मास कितना होगा, जो एलिमेंट मैंने काटा उसका मास डीएम है, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा, ये एक प्रकार का मैं ऐसे काटू, अगर मैं आपको ऐसा दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से आपका क्या करेगा, कुछ इस तरीके से मैं बना दूं, आपको लगे कि एक तरीके का क्या है बेटा, एक तरीके का ये डिस्क नजर आएगा ना। मैं इसको पेंट कर देता हूं, ठीक है, इसको क्या करता हूं, इसको पूरा पेंट कर देता हूं। जब ऐसे आप काट के निकालेंगे तो आपको ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, आपका एक डिस्क है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ठीक है। थोड़ा सा पेंट करने का टाइम दो, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये आप जब काट के निकालेंगे यहां से तो आपको लगना चाहिए कि ये डिस्क है, ठीक है, क्योंकि अंदर से ये सॉलिड है, ठीक है, अंदर से ये सॉलिड है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहां से ऐसे कट करके डीएक्स थिकनेस का, और मैंने क्या कर लिया बेटा, डीएम मास का मैंने स्मॉल एलिमेंट बाहर खींच लिया है, ठीक है। अच्छा, इस स्मॉल एलिमेंट का रेडियस कितना होगा बेटा, अगर ये डिस्क होगा तो इसका भी तो रेडियस होगा, हाँ, तो जाहिर सी बात है स्मॉल एलिमेंट होगा तो रेडियस तो चेंज होगा नहीं ना, तो इसका भी रेडियस कितना होगा बेटा, इसका भी रेडियस आर ही होगा। इसका मतलब है कि इसको मैं अगर यहां बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये हमारा डिस्क है, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा डिस्क है, जिसका मास कितना है बेटा, जिसका मास डीएम है, और जिसकी थिकनेस कितनी है, डीएक्स है, और जिसका रेडियस कितना है बेटा, जिसका रेडियस आर है, ठीक है। ये हमारा डिस्क है, और इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी ये जो एक्सिस पास हो रही है, इस एक्सिस के लॉन्ग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले किसके निकालना है, अबाउट एक्स एक्सिस। क्या करना है बेटा, अबाउट एक्स एक्सिस। इस पूरे सिलेंडर का सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एलिमेंट्री जो एलिमेंट जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, फिर इंटीग्रेशन कर दो, पूरा हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो बेटा तो बताओ, जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर, बेटा ये डिस्क होगा ना, ऐसे ऐसे काटोगे तो ऐसा डिस्क निकलेगा, ये जो एक्सिस होगा इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास होगा। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास होता है, क्या होता है, अभी निकाले ना mr स्क्वायर बाई 2। तो यहां से हम क्या निकलेंगे बेटा, यहां से हम डी आई लिखने की कोशिश करेंगे, क्या डी आई एक्स लिखने की कोशिश करेंगे, डी आई एक्स लिखने की कोशिश करेंगे। ये कितना हो जाएगा, डी एम, इसका रेडियस कितना है आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2, जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास होती है उसके अबाउट। तो एक्स भी तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही पास हो रही है उसके ओरिजिन से, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2। यहाँ m की जगह dm है और r तो r है, तो ये हो जाएगा 2, ये हमारा dix हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करना है, हमको dm निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग्स ऐसे 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 डिफरेंट डिफरेंट मासेस के तुम रखते चले जाओगे, ऐसे बहुत सारे मासेस के तुम रखते चले जाओगे, तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको पूरा का पूरा सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मासेस के, इसका भी मासेस डीएम, इसका भी मासेस डीएम, बहुत सारे ऐसे तुम डिस्क रखते चले जाओगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, बेसिकली ये जो पूरा सिलेंडर है वो छोटे छोटे डिस्क से मिलकर बना, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, अगर हमको आई पता करना है, अगर हमको आई एक्स पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी आई एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा बेटा, डी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगेगी, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन है बेटा, आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 अंदर क्या बचेगा, अंदर इंटीग्रेशन ओवर डीएम बचेगा। और जब हम पूरे मास पे इंटीग्रेशन करेंगे, पूरे मास का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 वही आ जाएगा जो हमारा डिस्क का आता है, ठीक है। तो चाहे इतने मोटे डिस्क का निकालो, चाहे बहुत सारे डिस्क का निकालो, चाहे 10-15 डिस्क साथ जोड़ दो, उसका जो एक्सिस परपेंडिकुलर पास हो रहा है, अगर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो वही आएगा mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क का मोमेंट, इसका सॉलिड सिलेंडर का, ये सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, जो एक्सिस जो उसके क्या कर रही है बेटा, जो एक्सिस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही है, यानी जो सिलेंडर की जो एक्सिस है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 आ गया, जस्ट लाइक दैट। किसके बराबर आई है, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर mr स्क्वायर बाई 2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। अब बात है कि इस एक्सिस के लॉन्ग निकालना है वाई वाई डैश ना, या फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये बड़ा टफ टास्क है, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले इस एलिमेंट का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा।
ठीक है, चलो अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बनाने की कोशिश करता हूं ना। यहाँ पे थोड़ा सा मामला ट्रिफिकल है। यहाँ पे मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ। यही हमारा डिस्क है बेटा, मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ। यही डिस्क है, ठीक है, ये हमारा मेरा डिस्क है जिसका मैंने थिकनेस dx माना था। ठीक है, क्या कहा था, इतना पता रहना कि इसका थिकनेस कितना है बेटा। यही इसका थिकनेस कितना था, इसका थिकनेस dx था, और इसका मास कितना था बेटा, इसका मास dm था। मैंने एज्यूम किया था, जो मैंने काट के निकाला था स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान देना कि इसका रेडियस कितना था। इसका रेडियस मैंने बोला था कि इसका रेडियस, यहाँ इसका रेडियस r था। ठीक है, ये एक्सिस थी। ठीक है, ये हमारी एक्सिस है, ये हमारी क्या है, y, ये हमारी एक्सिस है, और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, इससे इसकी डिस्टेंस x है। मैं इसी चीज को बाहर निकाल की कोशिश कर रहा हूं ना। इससे इसकी डिस्टेंस x है, ये एक्सिस y है, इसका रेडियस r था, इसकी थिकनेस dx थी, और जिसका मास dm था। सारी चीजें ये हो गई ना। ठीक है, अब इस एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालोगे? अगर किसी भी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एक हमारा क्या लगाएंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि हमको कहता है कि अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो किसी भी एक्सिस के लॉन्ग, तो हम पहले सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर mr स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है उस एक्सिस के लॉन्ग। बेटा हमें इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, क्योंकि ये जो एक्सिस होगी, जरा ध्यान देना कि ये जो एक्सिस होगी जो यहां से पास होगी, इसको मैं नाम दे रहा हूं इस स्मॉल, ये क्या हो गया यार, ये गजब, ये ना ऑनलाइन ये जो सारी सिस्टम्स होती है, कभी कभी टेक्नोलॉजी दिमाग भी खराब कर देती है। ठीक है, चलो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी जो एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस को ए बी बोल दे रहा हूं, मैंने ये एक्सिस ले लिया। तो बेटा इस ये जो स्मॉल एलिमेंट तुमने माना था, ठीक है, डीएम मास का, ये इसका क्या होगा, ये इसका डायमीटर होगा ना भाई। ये अगर तुमने रिंग, तुमको ऐसे दिख रहा हो ना, ये रिंग ऐसे है, इसका डायमीटर ये है, और डायमीटर के अलॉन्ग हमको, किसी भी डिस्क के डायमीटर के अलॉन्ग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। कितना, डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 4 होता है। डिस्क के डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 4 होता है। तो हमको डायमीटर के अलॉन्ग, यही डायमीटर उसके सेंटर ऑफ मास से फाइंड आउट हो रहा है, तो उसके सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का पता है। हमको इसके अलॉन्ग निकालना है, बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम यहाँ पे डी आई वाई निकालेंगे, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं, तो डी आई वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आईसीएम कितना है, आईसीएम यानी कि ए बी, इस केस में यही इसके सेंटर से पास करेगा, तो ये जो एक्सिस होगी वही उसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, dm, और इसकी रेडियस कितनी है, r स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा इस एक्सिस के अलॉन्ग, प्लस कितना हो जाएगा बेटा, इसका मास dm, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, x का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि dm निकालना पड़ेगा। जब तक dm नहीं निकालोगे, स्मॉल मास, उस एलिमेंट का मास नहीं निकाल पाओगे, तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब बात आई कि डीएम कैसे निकालोगे, उसका मास कैसे निकालोगे, तो मास यहां से देखो, हमको पता है कि पूरे के पूरे रॉड, पूरे के पूरे इसके सिलेंडर के एल लेंथ पे कितना मास है बेटा, वही यूनिटी के नियम से एम मास है बेटा। तो यूनिट लेंथ पे कितना मास हो जाएगा, यूनिट लेंथ पे कितना मास हो जाएगा बेटा, यूनिट लेंथ पे मास हो जाएगा m बाई एल। अगर इस m बाई एल में हम क्या कर देंगे बेटा, इस dx का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जितना थिकनेस का हमारा हमने एलिमेंट लिया था, इस एलिमेंट का थिकनेस ds था, अगर इस m बाई एल में मास पर यूनिट लेंथ में इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस एलिमेंट का मास आ जाएगा, दैट मीन ये dm आ जाएगा। तो dm बराबर क्या आ जाएगा, m बाई एल मल्टीप्लाइड बाई dx। तो dm बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहां से dm की वैल्यू आ जाएगी, यानी diy की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहां पे हमने रख दिया m बाई एल, ठीक है, m बाई एल, ठीक है, और कितना आ जाएगा, ये dx r स्क्वायर बाई 4, ये हमको यहां से मिला, प्लस यहां भी रख दो बेटा dm, यानी m बाई एल dx, और ये हमारा क्या बेटा x स्क्वायर। अब इसको एडजस्ट कर ले इधर लाके, तो diy की वैल्यू कितनी मिली, diy की वैल्यू मिल जाएगी हमारी कितनी, ये हमारी आ गई m r स्क्वायर। हमको क्या कर देंगे बेटा, सब कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो बदलेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा बेटा, m r
स्क्वायर बाई 4l, ये कांस्टेंट चीज है, बाहर आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 4l। इंटीग्रेट अंदर क्या बचेगा बेटा, इधर मैं इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं इधर dx, ठीक है, जस्ट एडजस्ट कर रहा हूं। प्लस यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, m बाई एल एक्स स्क्वायर dx, कितना हो जाएगा m बाई एल एक्स स्क्वायर को पहले लिखा और dx को बाद में निकला। अगर हमको आई वाई पूरा चाहिए, अगर हमको आई वाई चाहिए, पूरा आई वाई चाहिए, यानी पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम ये जो स्मॉल एलिमेंट निकले हैं उसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी आई वाई। इसका मतलब है कि हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इंटीग्रेशन करेंगे ये जो पूरा एलिमेंट लिखा है, कहां से कहां तक बेटा, m बाई एम आर स्क्वायर बाई 4l, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 4l dx प्लस m बाई एल एक्स स्क्वायर dx, और बेटा लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट, अब बेटा लिमिट x पे लग रही है, x कहां तक वेरी कर रही है बेटा, देखो ये लेंथ कहां से वेरी करेगी, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, यानी ये लेंथ प्लस l बाई 2 से लेके माइनस l बाई 2 तक ये लेंथ वेरी करेगी, जैसे मैंने करते आए हैं ना। तो अब ये लेंथ कहां से हो जाएगी बेटा, प्लस l बाई 2 से लेके माइनस l बाई 2 तक, अरे माइनस l बाई 2 से लेके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो क्या कर देंगे, माइनस l बाई 2 से लेके बेटा ये प्लस l बाई 2 तक ये इसकी लिमिट वेरी करेगी। अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लो, तुमको आंसर मिल जाएगा। तो चलो आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या आया है यहाँ पे, आई वाई की वैल्यू आई है, आई वाई की वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू आई है हम देख लेते हैं एक बार, कितना आया है, एम आर स्क्वायर बाई 4l, फिर इंटीग्रेशन ओवर dx, अलग अलग करके लिख रहे हैं, कितना आ जाएगा बेटा, हमारा आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4l इंटीग्रेशन ओवर माइनस एल बाई 2 से लेके प्लस एल बाई 2 dx पहले में लगा दिया, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा इंटीग्रेशन देख लो, दूसरा इंटीग्रेशन m बाई एल, फिर इंटीग्रेशन m बाई एल तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस एल बाई 2 से लेके प्लस एल बाई 2 एक्स स्क्वायर dx, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ये पहले m बाई एल लिख ले बेटा ना, यहाँ पे कांस्टेंट जो था क्या हो जाएगा, m बाई एल इंटीग्रेशन माइनस एल बाई 2 से लेके एल बाई 2, और क्या हो जाएगा, ये x था, क्या था, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर ये हमारा dx। अब इंटीग्रेशन कर दो तो आई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, यहाँ पे dx है, आप कर सकते हैं कि जब ये, क्योंकि ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो करने के बाद यहाँ आप दो कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ पे जीरो करेंगे तो यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2mr स्क्वायर बाई 4l, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर जीरो से लेके l बाई 2, अगर यहाँ पे जीरो कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये dx आ जाएगा, प्लस ये टर्म ऐसे रहेगा m बाई 2, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, जीरो से लेके l बाई 2 एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा dx। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, चलो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई वाई की वैल्यू पहले कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2l, यहाँ से आया, और यहाँ पे क्या करोगे, dx का इंटीग्रेशन करने पे x आता है, लिमिट x की जगह l बाई 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, बाहर निकल के l बाई 2 ही आ जाएगा, ठीक है, l बाई 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 को बाहर खींच लो, 2m बाई 3l, और फिर यहाँ पे एक्स क्यूब रहेगा अंदर, एक्स क्यूब की जगह लिमिट रखोगे l बाई 2, तो एक्स क्यूब की जगह l बाई 2 का क्यूब रखोगे तो l क्यूब बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, l क्यूब बाई 8। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैथ को स्टूडेंट हो बेटा, इतना तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हो आराम से, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, एक l से l कट गया, ये और टर्म है हमारे स्क्वायर बाई 4, यहाँ से एक l कल कर कैंसिल हो गया, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, यानी टोटल हमारा आई वाई कितना आया, आई वाई हमारा आया कितना, ये आया m r स्क्वायर बाई 4, ये पहले टर्म से आया, एम आर स्क्वायर बाई 4 पहले टर्म से आया, प्लस कितना आया, प्लस एम एल स्क्वायर बाई कितना आया, यहाँ से बेटा 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12। अब यहाँ क्या कर सकते हो बेटा, कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है सर, क्या कॉमन है, m कॉमन है, तो क्या कर सकते हो, m कॉमन करके आप आ सकता है अंदर ब्रैकेट के अंदर r स्क्वायर बाई 4 प्लस l स्क्वायर बाई 12, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका y एक्सिस के लॉन्ग किसी भी सिलेंडर का हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक्सिस जो सिलेंडर के एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, उसके एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जेड एक्सिस के लॉन्ग निकालना है बेटा, तुमने आई एक्स निकाला, तुमने आई वाई निकाला है, दोनों को जोड़ दो तो तुमको आई जेड मिल जाएगा, यानी तुमको इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा सिलेंडर के, इस एक्सिस के लॉन्ग जो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर पास होगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr²/4 और क्या होता है ml²/12। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो बस आज के लिए दो बॉडी इनफ है, दो बॉडी रहने देते हैं, इससे ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो मोर देन सफिशियंट। अब दो बॉडी और बची है बेटा मेरा, आपका सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में कराऊंगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में, यानी कि जो आपके सेमेस्टर्स एग्जाम में आएंगे, वो आपको उतना मतलब वो पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बस जानकारी के लिए, कभी भी हमने देखा नहीं है कि आप पर कब से कब सॉलिड सिलेंडर या ऐसा पूछ दिया आता है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी आता नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि पेपर आपके सिलेबस में है तो भाई दे सकता है, लेकिन जो आपका बार बार आता है वो सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो उसकी तैयारी हम बहुत बढ़िया से करेंगे। तो इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी पार्ट 3 में बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।